Class 6, exercise number 1.4, question number 3. A frog and a grasshopper start jumping together and jump along the same path. यानी कि वो सेम पाथ पे जंप कर रहे हैं. The frog always jump 25 centimeter and the grasshopper always jump 15 centimeter. ठीक है. At what distance they will meet again. तो किस डिस्टेंस पे वो दोनों एक दूसरे को दोबारा मिलेंगे. अब जो फ्रॉग है वो हमारे पास जंप कर रहा है कितने सेंटीमीटर. हर दफ़ा जब वो जंप करता है तो वो करता है 25 सेंटीमीटर. और जो हमारे पास ग्रास होपर है वो जब जंप करता है तो वो जंप करता है 15 सेंटीमीटर. और हमने फाइंड क्या करना है कि वो दोनों किस डिस्टेंस पे आके एक दूसरे को दोबारा मिलेंगे, यानी कि कौन सा डिस्टेंस है जिस पे वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साथ आ जाएंगे. सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा इसका. ठीक है, डिवीजन के तरीके से. डिवीजन के तरीके में हम क्या करते हैं, जब एलसीएम लेना होता है तो सारी वैल्यूज़ का इकट्ठे एलसीएम लेते हैं. पहले हमने इसको 3 से किया, उसके बाद 5 से, लास्ट पे अगेन 5 से. 3 5 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75. तो मतलब वो 75 सेंटीमीटर पे आके दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे. सो इसको लिख लेते हैं, दे विल मीट अगेन एट 75 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ यूनिवर्सिटी बस अराइव्स नियर यूईटी लाहौर इन एवरी 280 seconds and an orange train arrives in every 360 seconds. How often do train and bus arrive at the same time? सबसे पहले हम लिख लेते हैं बस किस टाइम पे अराइव कर रही थी यूईटी लाहौर. बस अराइव्स एट यूईटी लाहौर 280 सेकेंड्स में. और हमारे पास जो ऑरेंज ट्रेन आ रही है वो कितनी देर में आ रही है, 360 सेकेंड्स में. अगेन यहाँ पे हमने सेम टाइम फाइंड करना है. सो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे डिवीजन के मेथड से, यानी कि इकट्ठे इनका एलसीएम लेंगे. 280 और 360 का पहले 2 से लेंगे, दोनों इवन नंबर है. उसके बाद अगेन 2 से लेंगे 70 और 90. उसके बाद अगेन हमारे पास 2 से, क्योंकि इवन नंबर्स आ रहे हैं, 35 और 45. अब पहले हम 3 से लेंगे क्योंकि 3 के डबल में 15 पे आता है 45. उसके बाद अगेन 3 से, क्योंकि 3 5 ज़ा 15. और फिर हम लेंगे 5 से. 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35. और लास्ट पे हम लेंगे 7 से. अब ये जितनी वैल्यूज़ आई हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 आ रहा है हमारे पास 3 टाइम्स, उसके बाद 3 आ रहा है 2 टाइम्स, उसके बाद 5 और फिर 7 आ रहा है हमारे पास. तीनों 2 को करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. उसके बाद 3 दो दफ़ा आ रहा है तो 9. और उसके बाद 5 और 7. अब इन सभी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2520. यानी कि हमारे पास जो बस और ट्रेन है वो दोनों यूईटी लाहौर 2520 सेकेंड्स पे अराइव करेंगे. बोथ अराइव्स एट 2520 सेकेंड्स. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5. आई एम थिंकिंग ऑफ ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 29, 58 एंड 116. व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर दैट आई कुड बी थिंकिंग फॉर. अब हमारे पास 3 नंबर्स उन्होंने दिए हैं. ठीक है, पहला नंबर उन्होंने हमें दिया 29, और सेकंड नंबर उन्होंने हमें दिया 58, और थर्ड नंबर उन्होंने हमें दिया है 116. अब हमने वो पॉसिबल नंबर फाइंड करना है जिससे ये तीनों जो है वो डिवाइड हो जाएं. ठीक है, सो इसलिए हम तीनों वैल्यूज़ का अलग अलग एलसीएम ले लेते हैं. सबसे पहले 29, ये प्राइम नंबर है, सो अपने टेबल में ही आएगा. उसके बाद 58 को करेंगे, उसके बाद 116 को. तीनों का एलसीएम लेंगे और हमारे पास ये जो नीचे वैल्यूज़ आ रही हैं इनको हम लिख लेते हैं. ठीक है, उसके बाद हम इसमें से कॉमन निकालेंगे. पहले 29, उसके बाद 58 और उसके बाद 116. अब इसमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, एक तो हमारे पास 29 तीनों में कॉमन आ रहा है. उसके बाद हमारे पास 2 जो है वो 2 नंबर्स में कॉमन आ रहा है. ठीक है, ये बात मैंने समझाई थी कि एलसीएम में हम अगर 3 वैल्यूज़ भी हैं तो 2 में से कॉमन निकाल सकते हैं. ठीक है, अब एलसीएम लेने का मेथड हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स. बस कॉमन में क्या आया 2 और 29, और नॉन कॉमन में क्या आ गया 2. अब इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 116. सो ये हमारा आंसर है. क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं. दी ट्रैफिक लाइट एट जीपीओ चौक चेंज आफ्टर एवरी 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 90 सेकेंड एंड 120 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली. यानी कि तरतीब वाइज ये ऐसे ही चेंज होती रहती है. इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 9 AM आफ्टर व्हाट टाइम दे विल चेंज अगेन. अब उन्होंने हमें हिंट भी दे दिया. साथ के हिंट क्या है, 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड. यानी कि हमने जो आंसर लाना है ना वो हमने मिनट्स में लाना है. ठीक है, अब सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे इकट्ठे इन सारी वैल्यूज़ का, 30 का, 60 का, 90 का और 120 का. सो पहले चारों जो है इवन नंबर्स है, सो इसको हम पहले 2 से ही करेंगे. ठीक है, उसके बाद अगेन हमारे पास 2 नंबर अभी भी इवन आ रहे हैं, सो इसको दोबारा 2 से ही करेंगे.
अभी भी हमारे पास जो 30 है वो इवन नंबर है, सो इसको अगेन 2 से करेंगे। ठीक है, जब तक इवन नंबर ख़त्म नहीं हो जाते हमने अगले वर्ड की तरफ जाना ही नहीं है, 2 से करते रहना है। अब हमारे पास तीनों जो है 15 है और 45, ये सारे 3 के टेबल में आते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 15 ज़ा 45 और 3 5 ज़ा 15। अभी भी 15 बचा है, सो इसको अगेन 3 से करेंगे। अब हमारे पास लास्ट पे 5 बच गए सारे, सो इसको 5 से करेंगे। अब ये जितनी वैल्यूज़ आई हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 टाइम्स 2 आ रहा है, 2 टाइम्स 3 आ रहा है और साथ 5। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72 और 72 5 ज़ा 360। ये हमारा आंसर है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने हमें हिंट दिया हुआ था कि 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है, यानी कि आंसर हमने मिनट्स में लाना है। अब हम 360 सेकंड्स को मिनट में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? उसको 60 पे डिवाइड करके कटिंग करते हैं, 0 0 कट हो जाएगा। 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 360। हमारा आंसर क्या आ गया? 6 मिनट्स। अब टाइम क्या था? 9 AM। उस पर हम प्लस करेंगे 6 मिनट्स को। ठीक है, मिनट्स हमारे पास ऐसे लिखे हुए होते हैं। अब 9 और ये 6 जब ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 9 ओवर 6 मिनट्स। ठीक है, यानी कि वो लाइट्स 9 6 AM पे दोबारा चेंज होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 16, 24 एंड 30। ओके, इस क्वेश्चन में अगेन हम क्या करेंगे? हमारे पास जो तीनों वैल्यूज़ दी गई हैं इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे डिवीजन मेथड से। ठीक है, 16 का, 24 का और 30 का। मैंने क्या बात समझाई थी? जब जब हमारे पास इवन नंबर्स आएंगे सो इसको हम पहले 2 से करेंगे। तीनों इवन नंबर है, तीनों को पहले 2 से। ठीक है, अभी भी 2 इवन नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, 8 और 12, इन दोनों को भी 2 से करेंगे। अभी भी 4 और 6 जो है इवन नंबर है, अगेन ये 2 से होंगे। ठीक है, लास्ट पे हमारे पास 2 बच गया, इसको अगेन हम 2 से ही करेंगे। बाकी वैल्यूज़ हमारे पास वैसे आती जाती हैं जो इस टेबल में नहीं आती हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या आ रही हैं? 3 के टेबल में दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और लास्ट पे हमारे पास क्या आ गया? 5। अब हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और उसके बाद 3 5 ज़ा 15। 16 और 15 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 240। ये हमारा आंसर है। यानी कि जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है हमारे पास, जो कि तीनों इसको डिवाइड करेंगे, वो क्या है हमारे पास? 240।